गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। परमेश्वर ने दिए हुए आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की इस सुंदर सुबह में परमेश्वर ने जो वचन मुझे आपको देने के लिए दिया है वो है दानियल नबी की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। वहां पर लिखा है, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा परमेश्वर आज हमसे ये कहता है और ये वायदा करता है कि परमेश्वर हमें किसी भी बात को लेकर शत्रुओं के हाथों में हमारी हानि नहीं पहुंचने देगा। और इसलिए तो वचन कहता है कि तेरे विरुद्ध में इस्तेमाल किया हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। हमारा परमेश्वर हमें स्वर्गीय सुरक्षा देगा। हमारा परमेश्वर स्वर्गीय स्थानों से हमारी सहायता करेगा और वो परमेश्वर उन शत्रुओं के सामने हमारे सिर को उठाएगा और हमें सम्मानित करेगा। भजन संहिता 23 और 5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। यानी परमेश्वर शत्रुओं के देखने पर वो हमें देखेंगे कि इसका परमेश्वर तो इसके लिए तो उत्तम बातें तैयार कर रहा है, इसका परमेश्वर इसे तो उत्तम आशीषें दे रहा है। और परमेश्वर के प्रिय लोग, सच में ऐसी बातें आप भी अपने जीवन में इन आने वाले दिनों में महसूस करने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपको सम्मानित करेगा, आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मैं तो तेरे शत्रुओं के सामने मेज पर तेरे लिए उत्तम पदार्थ तैयार करूंगा। हालेलुया। भले ही कोई भी शत्रु हमारा कितना भी बुरा क्यों न चाहे, लेकिन परमेश्वर तो हमें उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। हमारी नौकरी के स्थान पर, हमारे बिजनेस के अंदर परमेश्वर तो हमें शत्रुओं के देखने पर हमें परमेश्वर बढ़ती यानी कि प्रमोशन देगा। हमारे कोई ऐसे कार्य के अंदर जहां पर ऐसे कॉम्पिटिटर, हमारे सामने खड़े रहने वाले ऐसे लोग जो शत्रु समान हमारे जीवन की ईर्ष्या करते हुए हमें हानि पहुंचाना चाहते हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों के बीच में ही हमारे सिर को ऊंचा उठाकर हमें आशीष देगा। आज मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके आसपास बसने वाले लोगों में कोई भी व्यक्ति आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन उन लोगों के देखते ही परमेश्वर आपको आशीष देगा कि जो शत्रु समान आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो आपके लिए हानि तैयार कर रहे हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह का सेवक कहूंगा कि आपके लिए तैयार की हुई हानि आपके लिए तो भलाई में ही बदल जाएगी। यशाया 41 उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और उसकी आगे की आयत में लिखा है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, प्रभु ने जब हमें चुन लिया है, उससे हमें नहीं छोड़ा, तब हमें किस बात को लेकर डरना है, किस बात को लेकर घबराना है। शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आज हमें परिस्थितियों की ओर नहीं निहारना है, लेकिन हमें बचाने वाले, हमें छुड़ाने वाले ऐसे उद्धार करता हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर हमें देखना है, जो हमारे मुंह को कभी भी शत्रु के आगे लज्जित नहीं होने देगा। आज के इस आत्मिक मन में आप देखें तो ये वचन
दानियल की किताब में से है कि जो दानियल एक सच्चा ईश्वर भक्त और एक प्रार्थनावादी व्यक्ति है, नेकी से जीवन जीने वाला और परमेश्वर पर पूरी रीति से भरोसा रखने वाला दानियल, कि जिसको उस बंदीवास के देश में भी परमेश्वर ने उसका भला किया और उसे आशीष दी, उच्च स्थान पर उसे रखा, राजा की हजूरी में रखा। लेकिन वहां पर वो स्थान में रहते हुए उसे ऐसे लोगों का सामना करना था जो उसे फंसाना चाहते थे, जो उसके शुभेच्छक नहीं थे लेकिन उसके शत्रु थे। और एक समय पर परमेश्वर की बात को लेकर, प्रभु की भक्ति करने की बात को लेकर दानियल को फंसाने का प्रयास किया गया। उसे सिंहों की बिन में डाल दिया गया और कई दिनों तक भूखे शेर चाहते तो थोड़ी सेकंडों में दानियल का वो विनाश कर देते। लेकिन वचन हमें ये कहता है, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुख को बंद कर दिया और दानियल को किसी भी बात को लेकर हानि नहीं हुई। लेकिन हम आगे जानते हैं, उससे फंसाने वाले खुद मर गए, उससे फंसाने वाले खुद वहां पर उस शेरों का शिकार हो गए, लेकिन दानियल को तो कुछ भी नहीं हुआ। शत्रु हो सकता है आज किसी बात को लेकर आपको नुकसान करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप चिंता मत करना, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी। जो मुख आपके विरुद्ध में खुलेगा उस मुख को परमेश्वर खुद बंद कर देगा और वहां पर शत्रु के मुंह बंद हो जाएंगे, लेकिन आपका मुंह खोलकर आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे। जब हम परमेश्वर की नजर में निर्दोष रहेंगे, कोई हमें दोषित नहीं ठहरा सकता। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु, इस वचन के द्वारा आज ऐसे लोग प्रभु जो किसी के द्वारा सताए जाते हैं, परमेश्वर कोई लोग उनको फंसाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आप उनको सारी परिस्थितियों से आजाद करते हुए आप उन्हें सम्मानित और आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे। शालोम।